हेलो। सेट के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने वेन डायग्राम पर कुछ क्वेश्चंस और इंटरसेक्शन यूनियन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ाए हैं और हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है सेट का एक। तो हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है पहले इस पर हम बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट को हम ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक, कॉम्प्लीमेंट सेट को ए डैश से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल से हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। मान लो मैंने एक यूनिवर्सल सेट यू ले लिया। ठीक है, यू मेरा हो गया 1 2 3 4 एंड 5। देखिए यू के साथ मेरा एक सबसेट जो यू का ही होगा, एक सेट होगा मेरा ए। ठीक है, जो कि 2 एंड 3 है गिवन है। ठीक, ये सबसेट है ए का। जो मेरा ए सेट गिवन होगा वो सबसेट होगा किसका? यू का। ये यू का सबसेट है। देख लो आप 2 3 है, 2 3 यू के अंदर ऑलरेडी है। तो हम क्या कहेंगे, ये मेरा ये जो है सबसेट होगा यू का। ठीक, तो अब देखो हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट सेट। इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया आपको ए डैश से डिनोट करते हैं। ए डैश मेरा हो जाएगा क्या, देखो कॉम्प्लीमेंट ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। यही होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का डिफिनीशन। ऐसा समझो, मतलब इसको हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन में मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। अब यू माइनस ए मैंने कल बताया था आपको, ए माइनस बी, बी माइनस ए। ए माइनस बी में क्या होता था, ऐसा एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो। बी माइनस ए ऐसा एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे यू माइनस ए। यू माइनस ए मीन्स ऐसा एलिमेंट जो यू में हो बट ए में ना हो। ठीक है, ऐसा क्या होगा, यू में कौन कौन से हैं जो ए में नहीं है। ए में मेरे पास 2 3 है, तो 2 3 को छोड़ करके जो है सभी को लिख देंगे 1 4 एंड 5। फिर से मैं बताऊंगा एक बार, मेरा ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ए मेरा सबसेट था, उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश हो जाएगा। ए डैश क्या होगा 1 4 एंड 5। तो देखिएगा फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। ये मेरा फार्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का। यू मेरा यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 एंड ए मेरा सबसेट जो कि गिवन है किसका, सबसेट है यू का। एक सेट मेरा होगा, अगर मेरा कोई भी सेट दिया होगा उसका वो बोलेगा कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वो पक्का यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो ए मेरा है 2 3, इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए फार्मूला होता है। तो यू माइनस ए मीन्स क्या, ऐसा एलिमेंट जो यू में है बट ए में नहीं है। तो कौन कौन से, पहले हम देखेंगे यू में ए में क्या क्या है 2 3। अब देखेंगे 2 3 के अलावा जो मेरा यू में होगा वही मेरा हो जाएगा यू माइनस ए मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा 1 4 5 नहीं है ए में, तो मेरा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम डिफिनीशन की बात करेंगे। ठीक है, डिफिनीशन डिफिनीशन क्या है अपने पास, लेट यू बी द, यू मेरा क्या है यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट universal set of A is subset of U। मैंने बताया ना आपको, A मेरा क्या होगा, सबसेट होगा U का। A is a subset of U। ठीक, सबसेट ऑफ U and then what, then complement of A। अब देखो let U कोई मेरा यूनिवर्सल सेट है और ऑफ A का, ठीक है। A is a subset of U, then complement of A is the set of all, is the set of all element of U, which does not contain, which does not element of A। देखो आप चाहे contain element of A। ठीक, देखिए क्या मैंने पढ़ा,
ठीक है, डिफिनेशन में रिपीट कर देता हूँ, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, मेरा यू एक यूनिवर्सल सेट होगा ए का, ठीक है, ऑफ ए यूनिवर्सल सेट, ऐसे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर ए इज द सबसेट ऑफ यू, ए मेरा वो सबसेट यू होगा, सबसेट यू का सबसेट होगा जो कि मेरा ए गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज क्या होगा, ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट के वो सभी एलिमेंट होंगे ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। मीन्स अगर कोई पूछे भैया ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ और यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, ए मेरा गिवन है, ठीक, तो आप क्या करोगे, यू माइनस ए करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए, मीन्स वो सभी एलिमेंट लिखेंगे जो कि ए के पास नहीं है बट यू के पास है, वही बोल रहा है विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए, डायरेक्ट देख लो आप, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए, ऐसा एलिमेंट जो यू के पास है बट ए के पास नहीं है, वो लिख देंगे, आपको हो जाएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम, मेरा यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 10 तक, ठीक, एंड मेरा ए सेट गिवन है 1 3 5 7 एंड 9। अब बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, ए को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ, तो क्या हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट सेट, मैंने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए होगा, ऐसा एलिमेंट जो यू के पास है बट ए के पास नहीं, तो 1 3 5 7 9 को मैं हटा दूंगा, तो क्या बचेगा, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर के बाद 4 5 6 एंड 7 8 9 एंड 10। अब देखो ऐसा एलिमेंट जो ए के पास है बट यू के पास नहीं, तो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, इसके अलावा जो एलिमेंट है मेरे यू के पास वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए हो जाएगा। तो 2 हो गया, 3 4 6 8 एंड 10। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। एक एग्जांपल और देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, देखो u इक्वल्स टू गिवन है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्लास 11, यू मेरा यूनिवर्सल सेट है जो क्लास में सारे स्टूडेंट हैं उनका एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ठीक, एंड ए मेरा गिवन है व्हाट, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। मेरा जो सेट ए है वो गिवन है क्लास 11 में सभी पढ़ने वाली गर्ल्स का सेट, ठीक है, क्लास 11 में गर्ल्स बॉयज दोनों होंगे, तो मेरा जो ए सेट है उसमें ओनली 1 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो मेरा पूछा है फाइंड द सेट ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो आप देखो क्लास 11 के जो सेट है उसमें जो स्टूडेंट होंगे वो गर्ल्स बॉयज दोनों होंगे, ठीक। तो ए मेरा जब गर्ल्स हैं ए में, जब ए को निकाल देंगे, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस ए हम देखेंगे, ठीक, यू मेरा जो है गर्ल्स बॉयज दोनों हैं, जबकि ए में मेरा ओनली 1 गर्ल्स हैं। अगर मैंने बॉयज में से गर्ल्स को निकाल दिया तो सॉरी सभी स्टूडेंट में से मैंने गर्ल्स को निकाल दिया तो क्या बचा, बॉयज बचे, तो वही मेरा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11, ये मेरा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। फिर से एक बार देखिएगा, यू मेरा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट जो में गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, मेरा ए गिवन है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11 में पढ़ने वाली सभी लड़कियां। तो पूछा भाई ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, आप ए कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं यू माइनस ए होता है, यू मीन्स ए को घटा दो, ऐसा एलिमेंट जो यू में है बट ए में ना हो, ए में मेरी सारी गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को क्लास के सभी स्टूडेंट से बाहर कर देंगे आप, तो बॉयज बचेंगे, तो वही मेरा हो जाएगा सेट ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास 11, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल और, देखो एक नोट है, पहले नोट देखते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, भाई आपको मैंने बताया भी है ये जो मेरा सेट है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक। देन
इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो इज आल्सो सबसेट ऑफ। देखो क्या हुआ इसका मतलब, मेरा जो ए सेट गिवन है, ठीक, मैंने आपको बताया है ए से ए जो सेट है ये कॉम्प्लीमेंट होगा कि सॉरी जो मेरा ए सेट है ये सबसेट होगा यू का, क्योंकि यू में मेरा ए कंटेन है। तो जो मेरा मैंने यू माइनस ए जब मैंने किया ये आ गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो भी सबसेट होगा किसका, यू का। देखो मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, हाँ ए अगर सबसेट है यू का तो क्या मेरा ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा यू का। देखो मेरा यू गिवन है ए बी सी डी, सॉरी ए ई आई ओ यू ले लिया मैंने, मेरा यू है, ठीक, और फिर मैंने ए ले लिया, ए सेट मेरा जो गिवन था ई एंड आई। एक चीज़ मैं, और इसकी नेसेसरी कंडीशन ये है जो मेरा ए गिवन होगा उसमें ये जरूरी ही है कि मेरा ए सबसेट होना चाहिए यू का। अगर ए मेरा सबसेट नहीं होगा यू का तो हम कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं, इस बात को आप समझ लो। देखो यहाँ पे ई आई मेरा यू का सबसेट है, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा हो जाएगा यू माइनस ए। यू माइनस ए मीन्स ऐसा एलिमेंट जो यू के पास है बट ए के पास नहीं है। ई आई को यहाँ पे मेरे पास है, इसके अलावा जो बचते हैं मेरे पास वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बन गया हमारे पास, ए ओ यू, ए ओ यू। अब देखो मेरा जो ए सेट है ये सबसेट है यू का कि नहीं है, जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आया ये भी तो सबसेट हो गया मेरा यू का। मैंने यही तो बताया आपको इस नोट में, ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो हम इसके बाद आगे बात करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा गिवन है u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। मेरा सेट जो गिवन है a है 2 एंड 3, और b जो मेरा गिवन है 3 4 5। अब बोला है देन फाइंड द फर्स्ट है मेरा क्या पूछा है, हाँ फर्स्ट पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट एंड थर्ड पूछा है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड फोर्थ पूछा है हमारा जो है ए यूनियन बी। सबका मैं समरी एक साथ ही करा दूंगा, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है कल की लेक्चर में और आज के सब मैं बता दूंगा आपको, ठीक। ये इतना पूछा है एंड सो दैट बोला है, एंड सो दैट हमको दिखाना भी है, एक मेरा कंडीशन दिया हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से मिला लेता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप इतना माइंड में रखो, अगर हमको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस है, यूनिवर्सल सेट में हम ए को घटा देंगे वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। देखो आप, मैंने फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया यू माइनस है, यू माइनस है क्या, यू मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है 2 3। अब मैंने बोला है यू माइनस है ऐसा एलिमेंट जो यू के पास है बट ए के पास नहीं है, तो क्या है मेरे पास ए के पास 2 एंड 3 है, 2 एंड 3 को हटा देंगे तो बचा क्या मेरे पास 1 4 5 एंड 6, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो बी सेकेंड है मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके लिए क्या होगा u माइनस बी। अब बी मेरा क्या गिवन है, बी अपने पास गिवन है 3 4 एंड 5। अब ऐसा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा एलिमेंट जो u के पास है बट b के पास नहीं है, तो देखेंगे 3 4 एंड 5 मेरा b के पास है बट सॉरी ऐसा एलिमेंट जो u के पास है बट b के पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 3 4 5 u के पास है, इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं वो मेरा b के पास नहीं है, तो हम क्या क्या लिख देंगे 1 2 4 5 है 6 नहीं है, तो मेरा b कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 2 6, a कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 4 5 6। अब देखो थर्ड की बात करेंगे भाई, क्या बोला है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखो आप, मैंने a कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है 1 4 5 6,
लिख देंगे 1 4 5 6। फिर इंटरसेक्शन क्या बोला है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट अपने पास क्या है 1 2 6, 1 2 एंड 6। ठीक, तो भाई दो इंटरसेक्शन मीन्स मैंने बताया है आपको क्या होता है, दोनों सेट, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना होगा उसके लिए हम दोनों सेट में देखेंगे कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन होगा, उसी को हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या कॉमन है। 1 कॉमन है, ठीक है, 4 इसमें नहीं है, 4 मेरा गायब हो गया, 5 इसमें नहीं है, ये भी गायब हो गया, 6 इसमें है, हम 6 को लिख देंगे। तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 एंड 6, क्योंकि दोनों में 1 और 6 मेरा कॉमन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए यूनियन बी। ठीक, देखो ए यूनियन बी, फोर्थ मेरा है ए यूनियन बी। ए क्या है मेरा 2 3, 2 एंड 3, यूनियन बी क्या है 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। अब यूनियन में मैंने क्या बताया आपको, यूनियन में दोनों सेट को एक साथ लिख देंगे मिला करके। ठीक, बट एक कंडीशन भी है यूनियन सेट में। यूनियन सेट में ये कंडीशन है, अगर कोई एलिमेंट मेरा रिपीट होता है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक, यही यूनियन सेट है का, यूनियन सेट का वो होता है मतलब रूल। अगर आप यूनियन सेट और इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट ये सब ना पता हो, कल वाले लेक्चर्स में आप मेरा देख सकते हो जो मैंने पढ़ाया है लेक्चर 5th और 6th में। ठीक है, आप देखो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसका यूनियन। यूनियन में क्या होगा, सभी को मिलाकर के एक साथ लिख देंगे। देखो 2 है, 2 यहाँ पे नहीं है तो मैंने 2 लिख दिया। 3 पहले ए सेट में है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 2 बार है, मैंने एक बार लिखना है। एंड यहाँ का खत्म हो गया, बचा 4 एंड 5, 4 एंड 5 मेरा ए यूनियन बी 2 3 4 एंड 5। अब देखो मेरा और क्या बचा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब बचा है ये मुझको दिखाना है। ठीक है, इसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, देखो क्या शो करना है हमको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने लिख लिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी तक निकाला नहीं है। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी हम निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी मेरा क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5। इसका हमको क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को यू में से हम उसको घटा देंगे। इस सेट को जब यू से हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा एलिमेंट जो यू के पास, सॉरी इस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं है, तो क्या क्या है हमारे पास 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 भी है। 6 नहीं है, तो मेरा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 एंड 6। ठीक, अब हम बात करेंगे अपने जो कंडीशन दी हुई है इसकी। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो अब क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मैंने ये निकाला हुआ है, लिख देंगे 1 एंड 6। ठीक, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा निकाला, ये निकाला है। ठीक, क्या आया मेरा 1 एंड 6, क्या हो गया 1 एंड 6। अब आप देख लो दोनों इक्वल है कि नहीं, इट्स मीन LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने को यही प्रूव करना था। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको आएंगे, 2 नंबर में पूछ लेगा कि सो दैट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे फाइंड करने के लिए। ठीक है, नाउ हम वेन डायग्राम से दिखाएंगे आपको ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया ही है ए कॉम्प्लीमेंट मेरा होगा u माइनस है। ठीक, तो वेन डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा भी देते हैं। ये मेरा हो गया u। ठीक है, मेरा एक सेट ए है, ये क्या है मेरा एक सेट ए है। अब क्या बोला मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए होगा, मीन्स ऐसा एलिमेंट जो u के पास तो हो बट ए के पास नहीं। तो भाई ए के बाहर वाला ही तो होगा, ऐसा एलिमेंट जो u के पास है, ठीक है, बट ए के पास नहीं है। ये सब जो बाहर वाले एलिमेंट हैं ये सब ए के पास तो नहीं है ना, यही हो जाएगा मेरा u माइनस ए, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वेन डायग्राम भी समझ में आएगा। फिर से एक बार देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस ए होता है। तो वेन डायग्राम के थ्रू पहले मैंने u लिख लिया रेक्टेंगल में, एक क्लोज सर्कल में मैंने a ले लिया जो कि ए सेट है। अब बोला है ऐसा एलिमेंट जो u के पास है, ठीक है, ये भी तो है u के पास, बट मेरा a का कॉम्प्लीमेंट निकालना ना, a के बाहर वाले, a के पास जो नहीं है वो मेरा होगा। तो मेरा ये वाला जो रीजन है a के बाहर वाला वो मेरा u माइनस ए मीन्स
ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हम। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि हम क्वेश्चन में आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ में भी एक मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए का यूनियन ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हो तो मेरा वो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ये मेरा यूनियन है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ध्यान रखिएगा। अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो मेरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक, इसका बी पार्ट है, अगर ए सेट का इंटरसेक्शन अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो मेरा फाई आ जाएगा। मीन्स क्या, ए सेट निकाला मैंने, उसका इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ किया तो मेरा फाई आ जाएगा। ठीक, ये सब आप एग्जांपल लेकर के चेक भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो। देखो सेकंड है मेरा डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होता है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ में मेरा पहला है लॉ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड है डिमॉर्गन्स लॉ का जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मेरा हो गया डिमॉर्गन्स लॉ। एंड थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। ये चीज मैंने आपको बताना भूल गया पहले ही, जो अभी बता दे रहा हूँ। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये होता है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो मेरा ए आएगा। ठीक है, इसको हम अभी प्रूव कर देते हैं अभी जस्ट इसके बाद। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, ए है मेरा सेट गिवन है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो आप तो यू माइनस ए कर देंगे। ठीक, देखो मैं बता दे रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। ठीक, ठीक है ना। अगर फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए ही तो आ जाएगा। अरे भाई u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट भी ए आएगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे। फोर्थ है अपने पास लॉ ऑफ इम्पटी, जो कि होगा अगर हम 5 मेरा इम्पटी सेट है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे u आ जाएगा। एंड फिफ्थ है अपना पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल, जो कि हो जाएगा मेरा u डैश इज इक्वल टू पाई, u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पाई। ये मेरे फिफ्थ जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सॉरी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट सेट की। ठीक है, जो कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें हम आपको ये प्रूव करके अभी दिखा देते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो हम बात करेंगे क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेशन। ए कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो मेरा ए सेट सॉरी इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो मेरा यू गिवन है 1 2 3, छोटा सेट ही लेंगे जिससे जल्दी हो जाए। ए मेरा गिवन है 1 2, चलो 1 4 ले लिया। ठीक, अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आप जानते हो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए होता है। ठीक, u माइनस ए मीन्स ऐसा एलिमेंट जो u के पास तो है बट a के पास नहीं। तो मैंने 1 4 a में गिवन है तो 1 4 को मैंने हटा देंगे तो बचा क्या, 2 and 3। ठीक है, तो 2 and 3 आ गया अपने पास। ठीक है, ये मेरा हो गया a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब देखो आप, अब a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 2 3 का कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं आपको वही बता रहा था, ये देखो आप a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस ए एंड a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बता रहा था आपको u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये मेरा u माइनस ए होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देखो a कैसे आएगा, a मीन्स 1 4। अब देखो u माइनस 3 का कॉम्प्लीमेंट, देखो u सॉरी 2 3 का कॉम्प्लीमेंट। 2 3 मीन्स देखो ऐसा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के पास हम वो लिखेंगे
जो कि 2 3 के अलावा हो। 2 3 के अलावा क्या है, इसको हटा दिया तो मैंने 1 4 बचा ना, तो u माइनस अपन लिख देंगे 2 3 का कॉम्प्लीमेंट। u अपने पास इतना है, इसमें से अगर हम 2 3 को निकाल देंगे तो मेरा बच जाएगा क्या 1 4, जो कि क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a, और ये है मेरा a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अतः हम क्या लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इक्वल a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a। प्रूव्ड हो गया, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हमने कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए वेन डायग्राम आप देखो, एक बार फिर से करता हूं मैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मेरा पहला है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट एंड ठीक। देखिए इसको हमको अभी तक मैंने क्या बताया था आपको, पहले लेक्चर में मैंने A यूनियन B का ओनली A यूनियन B मैंने बताया था आपको जो है वेन डायग्राम से, लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में, ठीक है। पहले मैं U ले लूंगा, ठीक है, फिर A सेट ले लिया, सॉरी मैंने A ले लिया एंड B ले लिया, ठीक है। अब देखो आप, पहले बोला है A यूनियन B, मैंने आपको कल बताया था A यूनियन B जो मेरा होगा, सॉरी ये बच्चा नहीं बन पाया, मेरा आर्ट बहुत वीक है, ठीक है। A यूनियन B में क्या होगा, ये सभी मेरे एरिया हो जाएंगे A यूनियन B में, ठीक। ये मेरा क्या हो जाएगा A यूनियन B, बट अपने को क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट। इसके बाहर वाले जो सभी मेरे रीजन होंगे वो मेरे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाहर वाला रीजन जो हो जाएगा मेरा वो A कॉम्प्लीमेंट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम रख कर देते हैं, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को हम लिख देंगे। देखो आप A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मींस इनके बाहर वाला जो रीजन मेरा आएगा, ये वाला रीजन मेरा हो जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ये सभी मेरे रीजन हो जाएंगे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाहर वाला जो मेरा रीजन है ये तो मेरा A यूनियन B हो गया, ठीक। इसके बाहर वाला जो है मेरा वो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक बार फिर से देख लो आप, पहले हमको ड्रा करना है डायग्राम से A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो हमने पहले ड्रा कर दिया A यूनियन दो सेट को, ठीक है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो मैंने आपको बताया है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मेरा जो ये होता है, तो सॉरी A यूनियन B मेरा ये होता है, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर वाला, ठीक। अरे भाई अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, U माइनस है। अब U में से मेरा U तो पूरा है, जो मेरा पूरा ये रीजन है U है, इसमें से हमको A इसको निकाल देना है। मीन्स देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा U माइनस A यूनियन B। तो U में से पूरे में से मैं इसको बाहर अगर निकाल दूंगा तो ये बाहर वाला रीजन बच जाएगा ना, यही मेरा हो जाएगा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। हम नेक्स्ट की बात करेंगे, हमारा है नेक्स्ट सेकंड है अपने पास A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देखो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो ये मेरा गिवन यूनिवर्सल रीजन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एक सेट A है, ये मेरा एक सेट B है, ठीक ना। अब देखो क्या बोला A कॉम्प्लीमेंट मींस ये जो मेरा एक सेट A है इसके बाहर वाला पूरा रीजन, ठीक है, समझ गया। इसके बाद ये मेरा एक सेट है, इसके बाहर वाला पूरा रीजन लेंगे, ये भी देख रहे हो। तो फिर A कॉम्प्लीमेंट सॉरी A हो गया, इसके बाहर वाला A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब B कॉम्प्लीमेंट इसको लेंगे, इसके बाहर वाला, ठीक है, इसके बाहर वाला। तो मेरा अगर दोनों इसके बाहर वाला एक हो गया B कॉम्प्लीमेंट, इसके बाहर वाला A के बाहर वाला जो होगा मेरा A कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको बताओ, दोनों में मेरा यही तो कॉमन है, बाहर वाला जो होगा वही तो होगा ना। देखो आप फिर से A कॉम्प्लीमेंट मेरा ये हो गया, इतना चीज देखो आप फिर से मैं छोटा छोटा करके बता दे रहा हूँ। ये हो गया मेरा A कॉम्प्लीमेंट, मेरा ये वाला रीजन हो जाएगा ना, बोलो आप, ठीक है। ये वाला रीजन मेरा A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक। अब B कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट, ये B हो गया मेरा B कॉम्प्लीमेंट, इसके बाहर वाला रीजन, ठीक है, बाहर वाला रीजन हो जाएगा, ठीक। अब देखो दोनों में क्या पूछा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मींस इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन कौन सा है भाई, इन दो, अगर मैं इसको उठा के इस पे रख दूंगा
तो कॉमन पार्ट बाहर वाला नहीं हो जाएगा? अरे बाबू, इसके बाहर वाला कॉमन पार्ट नहीं होगा, इन दोनों को बाहर वाला, देखो दोनों में भी, इसमें भी बाहर का है, इसमें भी बाहर का है, ठीक। तो मुझे पूछा है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स इसमें भी और इसमें भी जो मेरा कॉमन होगा। अरे भाई, इन दोनों को मैंने लिख दिया कि बाहर वाला पार्ट नहीं हो जाएगा कॉमन, समझ रहे हो आप? ये बाहर वाला ही तो कॉमन होगा, समझे कि नहीं? देखो फिर से एक बार, ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मैंने ए के बाहर का रीजन ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो बी सेट बी के बाहर वाला रीजन। अब दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? अरे भाई, ए के बाहर वाला ये रीजन, इसके बाहर का ये रीजन, इसके बाहर का ये रीजन, यही तो कॉमन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट डायग्राम की बात करेंगे हम। तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, देख पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूनियन हो गया, ये सॉरी यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये मेरा ए ये हो गया, बी ये हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम इसका देखेंगे, ठीक, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स क्या होगा? ये वाला पार्ट, यही तो होता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स इसके बाहर वाला पार्ट जो होगा मेरा सभी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको हम रफ कर देंगे, ठीक, इसके बाहर वाले पार्ट को हम पूरा कलर कर देंगे, वही मेरा हो जाएगा, ठीक। सिर्फ मेरा इम्पटी पार्ट यही होगा, इसको हमारा यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पूरा ये रीजन जो मेरा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ यही वाला रीजन मेरा सेफ रहेगा बस, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक और, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करो, या फिर और आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप का, मैंने वहाँ पे हम डाउट आपके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये उम्मीद है कि आपको ये बुक में भी मिल जाएंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, देखो ये यू हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। अब देखो पहले इसको हम अलग अलग करेंगे। मैंने एक छोटा सा ले लिया ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला रीजन हो गया ना भैया, ठीक है। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला रीजन हो जाएगा ना, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट इसके बी के बाहर वाला। अब बोला है कि दोनों का यूनियन, आप बताओ मुझे क्या होगा? दोनों का यूनियन क्या होगा? दोनों का यूनियन कर दो ना, मीन्स दोनों को मिला के लिख दो, क्या बन जाएगा? अभी मैंने इसके पहले क्या बताया था आपको? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके पहले मैंने ये तो कराया था, ये भी इसका और इसका दोनों का ग्राफ सेम हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, दोनों को मिला के लिख देना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन? इंटरसेक्शन, ये तो हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट आपका ए के बाहर वाला, यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर वाला, अब सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर वाला। अब दोनों का मुझे यूनियन मीन्स मिला के लिख देना है। तो क्या बन जाएगा मेरा? ये वाला पार्ट, ये वाला जो रीजन होगा मेरा, देखो ये रीजन क्यों नहीं होगा बता सकते हो? क्योंकि ये यूनियन में नहीं आ रहा है, ये तो इंटरसेक्शन में आएगा ना। जब ये इंटरसेक्शन बी में हम देखेंगे, इसका जब इसके साथ लिखेंगे तो ये हो नहीं जाता इस तरह से, हम सेट को ऐसे ही तो लिखते हैं ना। ये मेरा तो इंटरसेक्शन में आएगा, बट हमको यूनियन बोला है, यूनियन में हम इसको कंबाइंड मिला के लिखते हैं ना। ये वाला पार्ट जो मेरा छूट जाएगा बीच वाला, ठीक। ये मेरा हो जाएगा ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे प्रॉब्लम्स देखेंगे जो है इंटरसेक्शन और यूनियन पर। तो आज के लिए बस इतना ही, जो डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।